नमस्ते सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और यह जो वीडियो मैं बना रहा हूँ यह पूरी इन्फॉर्मेशन है हठ योग का जो हम अभ्यास शुरू करने जा रहे हैं 15 फरवरी से, उसके बारे में है। पहले मैं आपको थोड़ा सा हठ योग की इम्पोर्टेंस बता देता हूँ। हठ योग क्या चीज़ है, क्योंकि इसके नाम से हो सकता है कई लोगों को लगे जो योग के फील्ड से नहीं जुड़े हुए हैं या सिर्फ योग को अभ्यास की तरह या प्रैक्टिस की तरह करते हैं, उनको हो सकता है कि हठ का मतलब लगे कि ज़बरदस्ती वाला कोई योग होने वाला है। हठ योग जो है वो ट्रेडिशनल योग की फॉर्म है एक। हठ योग जो है सबसे प्राचीन, सबसे परंपरागत जो योग, जो आजकल आप प्रैक्टिस करते हैं, हम सब जो प्रैक्टिस करते हैं, उन सब का जो सबसे पुराना जो रूप है, सबसे पुराना जो रूप है वो हठ योग है। जो भगवान शिव ने माँ पार्वती को जो योग करने का तरीका सिखाया था और जो शिव संहिता में जो बताया हुआ है, या जो हठ योग प्रदीपिका में बताया है, घैरण्य संहिता में जो बताया हुआ है, जो तरीका अष्टांग योग यानी जो महर्षि पतंजलि योग सूत्र का जो प्रैक्टिकल है, उसका जो प्रायोगिक रूप है, वो हठ योग है। महर्षि पतंजलि ने एक फॉर्मूला बताया, एक फॉर्मेट दिया, एक सिस्टम दिया। उस फॉर्मूला के ऊपर जो प्रैक्टिकल अप्रोच, जो अभ्यास किया गया, उसको किस प्रकार से करें, वो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, उनको करें कैसे, उसमें तो सिर्फ बताया कैसे करना, लेकिन उसको विधिवत किस तरीके से किया जाए, वो हठ योग है। और ये हठ योग भगवान, इसके जो जन्मदाता हैं वो भगवान शिव हैं। भगवान शिव ने बताया है माँ पार्वती को, और ये फिर नाथ संप्रदाय के द्वारा और अलग अलग ऋषियों के द्वारा ये हम तक पहुँचा है। अभी जो हम योग प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे हम फिटनेस के लिए कर रहे हों, चाहे बीमारी ठीक करने के लिए कर रहे हों, चाहे हम हीलिंग के लिए कर रहे हों, चाहे वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए कर रहे हों, वो सब हठ योग ही है। योग जो है वो भगवान शिव के द्वारा दिया गया ज्ञान है। जिस ज्ञान को हम कथा कहानी में सुनते हैं कि माँ पार्वती को ज्ञान दे रहे थे, किसी कबूतर ने सुन के उसको अमर हो गया, वो किसी मछली ने सुन के गुरु मस्तेंद्र नाथ के रूप में जन्म लिया, वो जो कथा कहानियाँ, उनमें जो ज्ञान है वो हठ योग ही है। वो योग का ही ज्ञान भगवान शिव माँ पार्वती को दे रहे थे। विभिन्न कथा कहानियों के द्वारा हम तक ये नॉलेज पहुँचती कि ये भगवान शिव द्वारा दिया गया ज्ञान है। और इसका पहला जो ग्रंथ है वो शिव संहिता है। शिव संहिता के बाद हठ योग प्रदीपिका, और इसका जो फिलोसफिकल रूप है वो योग सूत्र है। उसका जो फिलोसफिकल रूप है, इसमें जो कॉन्सेप्ट किस प्रकार से काम करते हैं, वो योग सूत्र है। लेकिन जो प्रैक्टिकल जो है वो ये हठ योग है। अब हठ योग में जो जो हठ योग है वो दो शब्दों से बना है और ठ। अब जो ये हठ है, इस हठ को नॉर्मली पढ़ने में हठ योग का मतलब हमें लगता है कि कोई ज़बरदस्ती, जोर ज़बरदस्ती वाला योग, लेकिन ये वो वाला हठ नहीं है। वो तो हठ अभी प्रचलित है कि हम हठ बोलते हैं, किसी चीज़ को ज़बरदस्ती बोलते हैं, लेकिन ये हठ योग जो है, ह और जो ठ है, वो दो नाड़ियों के लिए प्रयोग किया गया। ये दो शब्द जो है ये दो नाड़ियों के लिए प्रयोग किए गए हैं, इड़ा और पिंगला, यानी जो अंदर की सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी जो है, इनके लिए प्रयोग किया गया। इनको मिला के इन दोनों का मिलन कर देना हठ योग है। इन दोनों को कंबाइन करके, इन दोनों की ऊर्जा को जागृत करके सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कराना, यानी अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना, अपने जीवन की संभावनाओं को जागृत करना, वो हठ योग है। मतलब मानव से महामानव की तरफ जो बढ़ने की जो विधि है वो हठ योग है, ना कि कोई ज़बरदस्ती द्वारा किए गए आसन। कई जगह हम ये भी देखते हैं कि कोई आसन किया हुआ है कई कई सालों से, वो हठ योग का एक छोटा सा रूप हो सकता है, वो उसकी संकल्प शक्ति को साधने की शक्ति हो सकती है, लेकिन एक विधि हो सकती है, लेकिन वो हठ योग नहीं है। हठ योग जो है वो नाड़ियों को शुद्ध करने का, उनको जागृत करने का, अपने अंदर के अपने चक्रों पर काम करने का, अपने शरीर, प्राण, मन, आत्मा पर काम करने की एक सिस्टमैटिक मेथड है हठ योग। और उस हठ योग के फिर आगे जितने भी प्रारूप, चाहे वो अष्टांग योग हो, चाहे वो पावर योगा हो, चाहे वो कुछ भी हो, फिर 1000 तरह के योग हमने बना दिए हैं। चाहे अभी कुछ भी योग आ रहा हो, चाहे वो डांस योगा आ गया हो आज के दिन, वो कुछ भी नहीं। जो योग शब्द है, ये जो अभ्यास वाला जो प्रैक्टिकल जो मेथड है, वो हठ योग से ही शुरू हुआ है।
तो यहाँ पर ये जो अभी हम जो कोर्स शुरू कर रहे हैं, ये 1 महीने का कोर्स रहने वाला है। और इस 1 महीने के कोर्स में हम पारंपरिक तरीके से जो हठ योग चलता था, उस तरीके से जो हमारे ग्रंथों में बताया हुआ है, उस तरीके से इसका अभ्यास हम करने की कोशिश करेंगे जितना, क्योंकि साधक हैं और सारे बिगिनर लेवल के होंगे, सब सीख रहे हैं, कोई बहुत एडवांस अभी ये नहीं हम करवा सकते इसमें। लेकिन शुरुआत, क्योंकि बहुत शुरुआत अपने शरीर से ही करनी है, तो इसलिए इसका बेसिक लेवल यानी बिगिनर लेवल हम कह सकते हैं, वो हम इसमें अभ्यास करने वाले हैं, जिसको भगवान शिव ने कहा आरंभ अवस्था। आरंभ अवस्था मतलब बिगिनर लेवल। बिगिनर लेवल तक हम धीरे धीरे पहुंचने की कोशिश करेंगे। और इसमें क्या क्या प्रैक्टिस होने वाली है, इसमें आसन, प्राणायाम, मुद्रा और बंध, ये 4 मुख्य अभ्यास हैं इसके। आसनों के अंतर्गत कई सारे आसन होते हैं, शरीर के लिए, ध्यान के लिए, रिलैक्स करने के लिए, विश्राम करने के लिए अलग अलग आसन हैं। मुद्राएं अलग अलग हैं, बंध अलग अलग हैं। जो शिव संहिता में सारे अभ्यास बताए हैं, वो सारे अभ्यास हमें इसमें प्रैक्टिकल जितना हो सकेगा उतना सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत एडवांस तो इसमें तो बहुत, आपने जो शिव संहिता सुनते हैं उनको पता होगा कि बहुत ही एडवांस लेवल की चीज़ें, हमारी कल्पना से भी बाहर की चीज़ें। लेकिन अभी फ़िलहाल हम शुरुआत शरीर से करने वाले हैं। तो जब शरीर से शुरुआत करेंगे तो पहले शरीर की हीलिंग होगी। यहाँ जो हम अभ्यास करेंगे, यहाँ हमारा कोई वज़न कम करना या हमारा कोई टारगेट, कोई किसी बीमारी को फिक्स करना नहीं है। जब बीमारी के ऊपर फोकस हम करते हैं तो हमारा जो अभ्यास है वो ईमानदार नहीं रह पाता। फिर हमें उसको सेंटर में लेके अभ्यास कराना होता है। जैसे लास्ट मंथ में हमने योगा फॉर वेट लॉस का एक ग्रुप कंप्लीट किया अभी 2 दिन पहले ही। तो उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने वेट लॉस को यानी स्लिमिंग को, पतला होने को, फैट लॉस को हमने टारगेट किया था उस ग्रुप में। अब ये जो ग्रुप है उससे नेक्स्ट लेवल है, जो उस ग्रुप के अभ्यास करने वाले हैं वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर कोई और बिगनर है जो कोई भी और योग की प्रैक्टिस करता है वो भी इसको ज्वाइन कर सकता है। और अगर बिल्कुल कुछ नहीं करता है, थोड़ा बहुत उसको ज्ञान है, थोड़ा बहुत नॉलेज है, थोड़ा बहुत जानना चाहता है योग की असली फॉर्म, पारंपरिक योग को, वो इसको कर सकता है। जो कोई हीलर है वो इसको कर सकता है, क्योंकि एक हीलिंग प्रोसेस है। यहाँ हम शरीर से शुरू करते हैं, प्राण पर काम करते हैं, अपने मन पर काम करते हैं, अपनी बुद्धि पर काम करते हैं, ट्रेडिशनल तरीके से जो भगवान शिव ने बताया उस तरीके से हम इसमें काम करेंगे। और इसमें कोई मॉडर्नाइजेशन हम करने की कोशिश नहीं करेंगे, बिल्कुल परंपरागत मेथड से ही अभ्यास करने वाले हैं। पहले भी मैंने बहुत सारे ग्रुप बनाए हैं, कई सारे तरीके के योग मैंने कराए हैं। तो ये एकदम ट्रेडिशनल, एकदम जो रॉ मेथड है, जो एकदम भगवान शिव ने जो बताया है उसी मेथड को इसमें हम अभ्यास करने वाले हैं। और इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा आपको आपके शरीर के स्तर पर, अपने प्राण के स्तर पर, अपने मन के स्तर पर, अपनी साइकोलॉजी में, हर चीज़ में, अपने ऊर्जा स्तर में, अपनी आत्मा के स्तर पर, हर जगह आपको महसूस होगा 100%। शरीर में अग्नि तेज हो जाएगी, तो आपको भूख, आपकी बायो क्लॉक, बहुत सारे मतलब जितने बेनिफिट बताए, जितना योग का जो बेनिफिट हम पढ़ते हैं वो पूरा बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इसमें बीमारियाँ हैं तो वो भी ठीक होंगी, लेकिन कोई मेडिकल प्रॉब्लम कोई ऐसी हैं जो आप बंद ना लगा सको, आप मुद्रा ना लगा सको, या आप कोई आसन ना कर सको, तो फिर आप कोई कंडीशन आपकी ऐसी है, डॉक्टर ने मना किया है, तो फिर आप इसको जो है ना करें। उसकी सलाह मैं यही देता हूँ, क्योंकि इसमें फिर मैं आपको थेरेपेटिक नहीं करा पाऊँगा, क्योंकि एक ट्रेडिशनल मेथड है। इसमें मैं आपको थेरेपेटिक नहीं करा पाऊँगा कि आप कमर दर्द के लिए ये करें वो करें। ये चीज़ें मैं इसमें इंक्लूड करने वाला नहीं हूँ। ये हमारी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। इसके लिए हमारी और क्लासेस चलती हैं और ग्रुप चलते हैं, उनमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अगर ये ऐसा कुछ है तो। लेकिन अगर आप ठीक ठाक हैं और योग के असली ज्ञान को आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो इसको आप ज्वाइन करें। ये आपकी सेलुलर लेवल पर हीलिंग करने का काम करेगा। जितनी भी अंदर की ब्लॉक एनर्जी है, जितनी भी नेगेटिव प्रोग्रामिंग है आपके सेलुलर लेवल पर, आपके सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर, उसको पूरा क्लीन करने में काम करेगा। जैसे हमने समझा था कि जितनी बीमारियां हैं, 80% बीमारियां साइकोसोमेटिक हैं, उनको निकालने में आपकी मदद करेगा ये हठ योग का अभ्यास। और इसमें कोई हज़ारों अभ्यास नहीं होने वाले, इसमें पूरे घंटे में 5-10 एक्सरसाइज होने वाली हैं, लेकिन उनको ही किस तरीके से करना, उनको ही बारीकी के साथ, उनका ही अभ्यास कर करके उनको साधने वाले हैं हम। जो असली योग अभ्यास है उसमें कोई
150 एक्सरसाइज नहीं होती 1 घंटे में, उसमें तो 5-10 एक्सरसाइज मुश्किल से होती है, और उनको ही इंटेंसिटी के साथ किया जाता है, अच्छे तरीके से किया जाता है, उनको प्रॉपर रेशियो के साथ किया जाता है, प्रॉपर टाइमिंग के साथ किया जाता है। तो यह जो ट्रेनिंग रहने वाली है इस मंथ में, वो इंटेंस ट्रेनिंग रहने वाली है। इसमें कोई एंटरटेनमेंट नहीं रहने वाला है, इसमें कोई मिर्च मसाले नहीं रहने वाले, कोई आधुनिकता नहीं रहने वाली, एकदम पारंपरिक तरीका रहने वाला है इसमें। ये आपको इतने बेनिफिट दे सकता है। मैंने खुद भी जो शुरुआत करी थी वो हठ योग की कोई किताब मैंने लेके उससे ही अभ्यास करना शुरू किया था। मैंने आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद, उसी एक्सपीरियंस को, उसी प्रैक्टिस को एक टाइप से मैं यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ, जो मैंने अपने जीवन में शुरुआत में की थी। बाकी चीज़ें तो बाद में सीखी है, लेकिन जो जो ट्रांसफॉर्मेशन मेरे को महसूस हुई थी असली वाली, वो उस अभ्यास से शुरू हुई थी, और वो 100% आपको भी होगी ही होगी। और वो अभ्यास ऐसा, उसमें कोई थकान नहीं होती। ये जो अभ्यास करेंगे इसमें कोई थकान नहीं होने वाली, इसमें कोई कैलोरीज बर्न नहीं होने वाली, इसमें कोई ज़्यादा उछल कूद नहीं होने वाली। ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य नमस्कार आपका हो सकता है बस, वो भी कुछ नस नाड़ियों को खोलने के लिए, क्योंकि बहुत अकड़न जकड़न या बहुत आप लेथार्जिक अगर फील कर रहे हैं तो आपको करवा सकता हूँ मैं। उसके अलावा उसमें ज़्यादातर आसन होंगे, होल्डिंग होंगी, प्राणायाम होंगे, कुंभक होंगे, मुद्रा बंद होंगे, ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। ध्यान होगा, नाद होगा, जो हठ योग का रियल फॉर्म है उसका हम अभ्यास करने वाले हैं। और यही कारण है, क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल मेथड है, और यही कारण है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, जिसके असली एसेंस को ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेस्ट कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सकें। क्योंकि आजकल ये फॉर्म नहीं प्रैक्टिस की जाती, आजकल तो मॉडर्न चीज़ें प्रैक्टिस की जाती हैं। मैं खुद भी मॉडर्न चीज़ें प्रैक्टिस करवाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी फॉर्म बनी हुई हैं, वो कोई गलत नहीं है, लेकिन जो रूट्स हैं उनके ऊपर भी काम करना ज़रूरी है, उनको भी छोड़ नहीं सकते हम। तो ये काम कुछ रूट्स के ऊपर काम करना है। ये आपके डीपर लेवल पर अगर आप काम करना चाहते हैं, आप अभ्यासी हैं, योग में और गहरे उतरना चाहते हैं। और यहाँ ध्यान रहे, गहरे उतरने का मतलब ये नहीं कि अब हम यहाँ आपको मैं सिर के ऊपर खड़े होना सिखा दूंगा, नहीं। यहाँ मैं आपको अपने पैरों पे ही खड़ा होना सिखाऊंगा, और अपने शरीर, मन, प्राण, आत्मा के अलाइनमेंट के लिए, एक्टिवेशन के लिए, अवेकनिंग के लिए, हीलिंग के लिए योग का अभ्यास किस प्रकार कर सकते हैं, वो वाली अप्रोच मैं यहाँ पर दूंगा। यहाँ कोई एडवांस आसनों के लिए अगर कोई आ रहा है कि हम कुछ ऊट पटांग आसन करना सीख जाएंगे, तो कृपया वो ना ज्वाइन करें, वो मैं बिल्कुल नहीं कराने वाला। यहाँ सिर्फ ऐसे ही आसन होंगे जो हर कोई कर सकेगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो मुश्किल से मुश्किल आसन यहाँ पर है वो पद्मासन है। मुश्किल से मुश्किल आसन जो है पद्मासन है। कोई ज़्यादा सर्वांग आसन, पद्मासन, हल आसन हो गया, बस इससे ज़्यादा नहीं डिफ़िकल्ट होंगे। जो परंपरा में बताए हुए हैं वही आसन हम इसमें इंक्लूड करेंगे। जो मॉडर्न आसन है वो हम नहीं करेंगे। उनको ही करने में, और जितने भी नए आसन हैं वो सारे उन पुराने आसनों से ही निकले हुए हैं। जो मुख्य आसन है वो करेंगे, मुख्य प्राणायाम है वो करेंगे, और बंद करेंगे, उनका उपयोग, उनकी मुद्रा, उनका अभ्यास, और उसके अलावा भी जो 1 घंटा मेरे साथ अभ्यास करेंगे वो, और उसके अलावा भी आपको जो थोड़ा और इंटेंस करने में करना चाहेंगे उनको मैं अलग से भी 2 या 3 टाइम कुछ प्राणायाम का अभ्यास भी हम आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको खुद भी करना है उसको, तभी वो सद पाएगा, तभी आप उस एक्सपीरियंस को गेन कर पाएंगे 1 महीने में। तो अगर आपके पास पर्याप्त समय है और आप पूरी तरह से इंटरेस्टेड हैं और आपका माइंड क्लियर है, तो ही इस ट्रेनिंग को ज्वाइन करना। ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है, क्योंकि मेरे लिए तो लाइफ चेंजिंग हुई थी। जब मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था तो मैंने किताब, वही भगवान शिव को गुरु मान के किताब पढ़ के उसी से शुरू किया था। तो वैसे ही यहाँ थोड़ा सा गाइड करने वाला मैं आपको हूँ कि आपको जीरो से उठने में उतना समय नहीं लगेगा जितना मुझे लगा था। तो आपको थोड़ा सा जल्दी लगेगा, और चीज़ें भी उसमें थोड़ी सी मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो ये सारा हठ योग में हम सीखने वाले हैं। इसकी फ़ीस जो है 1000 मैंने इसलिए रखी है ताकि हर कोई ज्वाइन कर सके। किसी के पास ऐसा ये एक्सक्यूज़ ना हो कि मेरे पास पैसे नहीं हैं या मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। और अगर आप ये सोचें कि मैं बिल्कुल ही फ्री में करवा दूँ इसको, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर मैं फ्री में करवा भी दूंगा तो आप फ्री में करेंगे नहीं,
या फ्री में कर भी लेंगे तो वो एक कार्मिक बंधन आपके ऊपर बन जाएगा, वो आपको किसी और फॉर्म में पे करना चाहे पड़ेगा। वो मैं किसी और फॉर्म में मतलब मुझे नहीं पे करना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जब भी हम कोई भी चीज़ फ्री में लेते हैं किसी से, तो उसका वो हमें पे करनी पड़ती है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। कभी भी आप कोशिश ये करें कि कोई भी चीज़ फ्री में नहीं सीखनी है। और ये अगर आप अपनी मेहनत से अपनी एनर्जी देंगे तो वो एक एनर्जी एक्सचेंज भी होता, आदान प्रदान का सिद्धांत होता है। उसमें फिर क्या होता है, कर्म बैलेंस हो जाते हैं आपके। आपने मुझे फीस दी तो मैंने अपनी नॉलेज आपको दी और हो गया हिसाब किताब। नहीं तो क्या होता है कि जो चीज़ें फ्री में मिलती हैं उनका फिर बड़े बड़े लेवल पर हमें पे करना पड़ता है। इसलिए ऊर्जा के आदान प्रदान के सिद्धांत को लेके, और ख़ासकर आपके इंटरेस्ट आपका बना रहे, ताकि आपने जब पैसे दिए हैं तो आप सीखेंगे ध्यान से, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। उस चीज़ के लिए फ़ीस 1000 हमने रखी है। और 1000 जो है वो बहुत मिनिमम ही है, कोई ज़्यादा फ़ीस नहीं है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है आज के दिन। 1000 एक दिन के डिनर में आप खर्च कर देते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई ये भी ज़्यादा लग रही है और बहुत इंटेंस आप साधक हैं और आपको लगता है कि आप इस लायक हैं, तो आप मेरे पास फ़ोन करके बात करके या मैसेज करके बात कर सकते हैं। आपको लगता है कि ये फ़ीस बहुत ज़्यादा है, फ्री वालों को तो फ्री तो मैं किसी चीज़ को ना तो मैं प्रमोट करता और ना ही मैं आपको सिखाने के लिए कह रहा, ना ही मैं ये चाहता, ना ही मैं सिखाता और ना ही मैं ये चाहता कि आप सिखाएं आगे। क्योंकि फ्री से क्या होता है, वो विद्या जो है, विद्या का अपमान रहता है। वो पहले भी पुराने ज़माने में भी गुरु दक्षिणा का एक सिद्धांत रहता था। वो फ्री में तो बिल्कुल प्रमोशन में करता ही नहीं, कि फ्री की चीज़ों से तो आप हो सके तो बच के रहो। हाँ, फ्री की चीज़ जैसे कोई कोई एक क्लास हो गई वो ठीक है, कोई कैंप हो गया वो ठीक है, वो भी प्रमोशन ही होता है एक टाइप का। लेकिन फिर भी उसको आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसे रेगुलर रूटीन में कोई भी चीज़ फ्री आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो ये फ़ीस हो गई इसके बारे में। और इसकी जो टाइमिंग रहने वाली है, टाइमिंग मॉर्निंग की टाइमिंग 6:30 रहने वाली है, इवनिंग की टाइमिंग 4:30 रहने वाली है। और बाकी जो ग्रुप बनेगा उस हिसाब से हम थोड़ा बहुत आगे पीछे 10-15 मिनट 20 मिनट ऊपर नीचे करना पड़ा तो वो हम एडजस्ट कर सकते हैं। इतना ही, ये 2 ग्रुप रहने वाले हैं। इनमें से अगर आपको जो टाइम सूट करता है उसमें आप उसी ग्रुप में अपना नाम रजिस्टर कराएं। ऐसा ना करें कि कभी आप इसमें भी कर सकते हैं उसमें भी कर सकते हैं। एक ग्रुप में आप प्रैक्टिस करें, एक बार कर लें मेरे साथ, बाकी एक समय आप करना चाहें तो उसी प्रैक्टिस को रिपीट कर सकते हैं। वो मैं आपको सारी गाइडलाइन दे दूंगा। योग के हिसाब से किस प्रकार का आहार विहार, जो भी सिंपल सा ही डाइट प्लान रहता है, उसमें कोई डाइट प्लान का कोई चक्कर नहीं है। आप घर का खाना सात्विक तरीके से खाएंगे तो वो प्रॉपर योगिक ही रहता है। अगर वेजिटेरियन घर का खाना खाया जाए कुछ चीज़ें अवॉइड करके उसमें, तो वो योगिक डाइट ही रहती है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। वो मैं आपको गाइड करूँगा सारी चीज़ें। टाइमिंग मैंने आपको बता दी, फ़ीस मैंने आपको बता दी। और कौन कर सकता है, हर कोई कर सकता है। जो जिसको बहुत कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है तो वो हर कोई कर सकता है। बेनिफिट क्या, फिजिकल मेंटल इमोशनल स्पिरिचुअल लेवल पर हर लेवल पर बेनिफिट होंगे। मैं लिस्ट बनानी शुरू कर दूं तो बेनिफिट लिस्ट छोटी ही पड़ेगी। वो इतने ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं, क्योंकि ये कोई ये एक परंपरागत मेथड है। और इसमें इसको मैं चाहता हूँ कि उसी तरीके से हो। इसका कोई ज़्यादा इसमें चीज़ों को मैं बढ़ा चढ़ा के कहूँ वो ठीक नहीं लगता है। तो ये अभ्यास हम शुरू करने वाले 15 तारीख से शुरू करने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। और जो ग्रुप बनेंगे उसी हिसाब से मैं थोड़ा सा टाइमिंग भी थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। और ग्रुप हो सकता है अभी फ़िलहाल मैंने जो प्लान किए वो 2 ग्रुप प्लान किए हैं। आगे की फिर जितने लोग होंगे, जिस हिसाब से लोग जुड़ेंगे उस हिसाब से सबको गाइड कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। एक और चीज़ इसमें मुख्य ये है कि अगर आप ज्वाइन करते हैं और आपको कोई सी भी टाइमिंग सूटेबल नहीं हो रही है तो फिर आप रिकॉर्डिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। फ़ीस सबके लिए सेम ही रहने वाली है। फ़ीस सबके लिए सेम रहने वाली है। अगर आप रिकॉर्डिंग से करना चाहें तो रिकॉर्डिंग भी मैं ड्राइव में डाल के सबको दे दूँगा। आप रिकॉर्डिंग के साथ अभ्यास करना चाहें तो भी कर सकते हैं। अगर आप ये चाहें कि रोज़ की रिकॉर्डिंग, हर रोज़ की रिकॉर्डिंग ऑलमोस्ट मैं सबको दे दूंगा। लेकिन जो मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग हों वो मेरे साथ अभ्यास करें एक समय तो ज़रूर। बाकी दूसरे समय आप करना चाहें तो आप रिकॉर्डिंग से कर सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी भी मैं रखने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हर किसी की जॉब होती है, किसी के बच्चे हैं, किसी का कुछ है। तो एक सामान्य जनमानस के लिए समय निकालना, हालांकि समय उनके पास बहुत होता है, लेकिन योग के लिए समय निकालना थोड़ा मुश्किल होता है।
समय फालतू की चीज़ों के लिए उनके पास बहुत होता है, मोर देन इनफ होता है। टीवी सीरियल्स देखने के लिए, नेटफ्लिक्स देखने के लिए, दुनिया भर की चीज़ें देखने के लिए बहुत समय होता है, लेकिन ये 1 घंटा योग के लिए निकालना जो है, ये एक स्ट्रॉन्ग माइंड सेट ही कर सकता है। बाकी जो अभी वीक माइंड है, क्योंकि निर्बल है हम अभी, बुद्धि जो है हमारी, शरीर हमारा दुर्बल है और बुद्धि हमारी निर्बल है, उसमें शक्ति नहीं है। हम डिसीजन मेकिंग, या हमें क्या पता है ठीक है कि गलत है, उनका वो डिसीजन मेकिंग जो है अभी नहीं है इतनी अच्छी हमारी। माइंड भी हमारा क्लियर नहीं है। और बाकी हम सोशल मीडिया से और यूट्यूब एल्गोरिदम से हम इन्फ्लुएंस रहते हैं। आज कुछ देख रहे हैं, कल कुछ देख रहे हैं, भी हो सकता है हठ योग देख रहे हो, सुबह तक आप वीर योग देखना शुरू कर दो, तो ये चीज़ें भी चलती रहती हैं। तो अगर आपके दिमाग तक मेरी बात पहुंच रही है तो इसको आप ज्वाइन करें और अभ्यास करें, और प्रैक्टिकल अभ्यास करना ही कुछ फलित होगा। ध्यान रहे, अभ्यास जिस चीज़ का आपने जो हाथ पैर हिलाए हैं वही काम आने वाले हैं। वो कर्मा ही आपका, जो कर्म आपने किया है उसी का फल आपको मिलने वाला है। जो कर्म, जिस कर्म के बारे में आपने सोच लिया और किया नहीं, तो उसका फल नहीं मिलने वाला है। आप 10 नुस्खे याद कर लीजिए, 10 प्रकार के योग अपने दिमाग में बैठा लीजिए, 50 टाइप के मंत्र याद कर लीजिए, 10 गुरुओं को मान लीजिए, उससे क्या कुछ भी परिवर्तन आपके जीवन में नहीं होने वाला है। आप जो हैं वही रहेंगे। लेकिन अगर आपने कोई एक आसन कर लिया, एक सूर्य नमस्कार कर लिया, या 2-4 सांस भी ले लिए, तो वो आपने फिजिकल वर्ल्ड में कर्मा क्रिएट किया है। उस कर्म का इफेक्ट आपको आपके जीवन में दिखेगा ही दिखेगा 100%। तो इसलिए मैं प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हुए इस अभ्यास को शुरू कर रहा हूँ। इसको सीखने के बाद इसका नेक्स्ट लेवल भी मैं करवाऊँगा। लेकिन जो लेवल को, इस लेवल को आपको लगता है कि अभी वो यही करने की ज़रूरत है, तो आप नेक्स्ट मंथ में सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं रिकॉर्डिंग्स के साथ। या फिर नेक्स्ट लेवल तक अगर आप पूरे ज्वाइन करते हैं पूरा मंथ, तो फिर आप इसको पूरे नेक्स्ट महीने में आप नेक्स्ट लेवल कर सकते हैं। इसमें जो क्लासेज रहने वाली है 5 दिन रहने वाली है, 5 डेज क्लासेज रखने वाला हूँ। मतलब थर्सडे को हम मेडिटेशन क्लास रखते हैं, तो उसमें हम सबको मेडिटेशन ही कराएंगे। संडे को ऑफ रखेंगे, आप अपना काम करें, अपने घर का काम करें, या एक दिन की आप छुट्टी भी ले सकते हैं। हालांकि योग में छुट्टी का कोई प्रावधान है नहीं, और हठ योग में तो कोई छुट्टी नहीं होती, लेकिन क्योंकि एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी रखनी ज़रूरी है ताकि आप कर सको। अगर मैंने कहा कि हर रोज़ ही करना है, तो फिर आप करोगे ही नहीं। तो इससे अच्छा अभी मैं कह रहा हूँ 5 दिन आप कर लो, धीरे धीरे जब अभ्यास हो जाए, आदत बन जाए, तो आप फिर 7 दिन करना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हठ योग की जो हम क्लासेस शुरू करने वाले हैं उनके बारे में है। फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं डाल दूंगा, उस नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैसेज आप करना, कॉल नहीं करना, क्योंकि कॉल मैं क्लासेज में होता हूँ तो मेरे लिए उठाना पॉसिबल नहीं रहता। फिर मैं कॉल पिक नहीं करूँगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपका ईगो हर्ट हो जाएगा, क्योंकि योगी अभी हुए नहीं हो ना, योगी तो अभी हो गया आगे फ्यूचर में। तो इसलिए अभी तो फ़िलहाल ईगो है, अगर मैं कॉल नहीं उठाऊँगा तो हर्ट हो जाएगा वो। तो इसलिए अपने ईगो को सेफ रखते हुए और समय की वैल्यू रखते हुए अपना एक मैसेज आप छोड़ दीजिएगा। जो भी मैसेज, भी एक मैसेज में कोई भी इंक्वायरी है वो टाइप करके भेज दीजिए, मैं उसका आंसर कॉल करके मैसेज में ही दे दूँगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हठ योग के बारे में थी, और फिर भी कोई चीज़ छूट जाए तो आप पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद। ओम शांति शांति।